हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गला थोड़ा ख़राब हो रखा है मेरा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में जैसा कि अजीब दास्तां में आप लोगों ने सुना कि अक्ष की लाइफ में एक नई लड़की ने एंट्री ले ली थी। उससे बात करते हुए काफ़ी सुकून में थी, काफ़ी टेंशन से भूल चुकी थी। दिन रात बस अब उसके फ़ोन पे गुजर रहे थे। जब भी फ़ोन उठाती तो सिर्फ उससे ही बातें करती रहती। दिन गुजरते रहे, 2 से 3 महीने और गुजरे और उस लड़की से बातचीत अब इस हद तक बढ़ गई थी कि नाश्ता करते हुए, खाना खाते हुए, ऑफिस जाते हुए, आते हुए हर वक्त वो फ़ोन पे रहती थी। फ़ोन पे उसे इस तरह देख के उसकी मम्मी और उसके आसपास के लोगों को अब उस पर डाउट होने लगा था। उसकी मम्मी ने एक दिन अक्ष को बैठाया और पूछा कि क्या बात है, किसी से अफेयर चल रहा है तुम्हारा। तो अक्ष ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है मम्मा। दिन भर तुम किसी न किसी के साथ फ़ोन पे लगी रहती हो और कह रही हो कि ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या। मम्मा, आप ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या श्रुति को तुम इतनी जल्दी भूल गई कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया। मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है और तुम्हें एक बात साफ साफ बता दे रही हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे अभी बता दो। तो अक्ष वहाँ से खड़ी हो जाती है, कहती कब से कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको समझ में नहीं आती क्या मेरी एक बात। दिमाग ख़राब करके रख दिया है। ये कह के वो उठ के अपने रूम में चली आती है। उसकी मम्मी उसका ये बिहेवियर देखती हैं तो थोड़ा शॉक्ड होती हैं। वो सना को कॉल करती हैं और उसे सारी बातें बताती हैं। इधर अक्ष रूम में आके फ़ोन पे बात करने लगती है तो सामने से पूछती है कि क्या हुआ अक्ष, मम्मी कुछ कह रही थी क्या आपकी। कहती है हाँ, वो उन्हें डाउट हो गया है शायद कि मेरा अफेयर चल रहा है किसी से। तो फिर बता दीजिए ना मेरे बारे में, शादी तो करनी है ना मुझसे। हाँ करनी है, तो फिर जितनी जल्दी हो सके मेरे बारे में बता देंगे तो सही रहेगा। अब ऐसा ना हो कि कहीं वो मना कर दे। नहीं, मना लूँगी मैं। अरे, आप तो कह रही हैं कि आप मना लेंगी, लेकिन वो मानेंगी कि नहीं। मेरी मॉम है, थोड़ा सा पापड़ ज़्यादा बेलना पड़ेगा लेकिन मान जाएंगी। पक्का ना। हाँ हाँ पक्का। पहले कोई शादी हुई है आपकी। तो अक्ष कहती है नहीं। कहती है सच बोलिएगा, क्योंकि जब आपकी दुल्हन बन के आऊँगी तो पता तो मुझे वैसे भी चल ही जाएगा। तो अक्ष कहती है कि बात तो आपकी सही है। हाँ, हुई थी शादी, बहुत प्यार था मुझे उससे, या कह सकती हो कि आज भी है। लेकिन शायद कुछ लोगों का प्यार होते हुए भी साथ में रहना मुमकिन नहीं होता, इसलिए अलग है, इसलिए अब दूर हैं एक दूसरे से। कहती है आज भी प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ। अगर आज लौट के आए तो नहीं, उसे उस तरह अब नहीं अपना पाऊँगी। तो लौट के आए चाहे ना आए, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे क्यों कह रही हूँ।
बस जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इतने में सना आके उसके डोर पे नॉक करती है तो कहती है अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरे रूम के गेट पे कोई है, बाय। तो कहती है बाय, इंतज़ार करूँगी आपके कॉल का। तो कहती है हाँ हाँ कीजिएगा, अभी करती हूँ मैं आपको। ये कह के फटाफट वो कॉल कट कर देती है और जाके रूम का दरवाज़ा खोलती है। सना अंदर कमरे में आती है और कहती है क्या बात है। कहती है तुम इस टाइम यहाँ क्यों, तुम्हारे घर आने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या। कहती है नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हें परमिशन की ज़रूरत है। नहीं, जिस हिसाब से तुम अभी पूछ रही थी कि वैसे अंदर नहीं आने को कहोगी क्या, यहीं से विदा करने का इरादा है। कहती है नहीं ऐसा नहीं है, आओ अंदर आओ। कहती है ऐसा नहीं है तो कैसा है। कहती है अरे अंदर आना। उसे हाथ पकड़ के अंदर खींचती है। कहती है किससे बात कर रही थी। किसी से नहीं। अक्ष कौन लड़की है। अरे कोई भी नहीं है, मुझसे भी छुपानी है। अरे कोई है ही नहीं तो क्या छुपाना। कौन है बता दो, किसी से नहीं कहूँगी, जब कोई होगी तभी तो बताऊँगी, कोई है ही नहीं तो क्या बताऊँ। अच्छा तो रूम का डोर क्यों लॉक था तुम्हारा। अब रूम का डोर लॉक था तो इसका मतलब क्या कोई लड़की है इसलिए रूम का डोर लॉक था। तुम झूठ बोल के खुद को बेवकूफ़ बना रही हो या मुझे। ना तुम्हें ना खुद को, सच में कोई नहीं था। तुम्हारी शादी हो गई थी, इस घर में श्रुति रहती थी, तब भी कभी इस रूम का डोर लॉक नहीं हुआ। तुम्हें हम समझाते थे कि अब तुम शादीशुदा हो भाई, अपने रूम का डोर लॉक रखा करो। आज इस घर में कोई नहीं रहता और तुम अपने रूम का डोर लॉक रखती हो, ये तो सोचने वाली बात है। तुम सच में ज़्यादा सोच रही हो तो फिर सोचने वाली बात होगी ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। आर यू श्योर। या आई एम श्योर। देखो अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा साथ ही दूंगी। सना ऐसा कुछ नहीं है, और जब साथ देने की बारी आती है ना तो सब पीछे हट जाते हैं। तो कहती है देखो दोस्त हूँ तुम्हारी खुशी में हम सब खुश हैं। और तुम्हारी मम्मी ने तो कहा ही था ना, कोई और लड़की है जिसे तुम अपनाना चाहती हो तो बता देना। कहती है अरे कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, और कोई है ही नहीं, छोड़ो इस बात को। ये कह के वो बातों को इग्नोर करने लगती है। सना बहुत देर तक उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन अक्ष कुछ नहीं बताते। अंत में सना हार कर वहाँ से उठ के चली जाती है और दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। 1 महीना और गुजरता है दोनों की बात होते हुए। दोनों अब काफ़ी क्लोज आ गए थे और ये बात घर में अब सबको खटक रही थी कि ऐसा कौन है जिसके बारे में अक्ष किसी को बता ही नहीं रहे। बिल्कुल शांत है और उससे बात किए बिना उनसे रहा भी नहीं जा रहा। तो सब इस बात की फिराक में लगे हुए थे। अब हद इस तक हो गई थी कि सना अक्ष का ऑलमोस्ट पीछा करने लगी थी।
वो जहाँ जहाँ जाती वो वहाँ वहाँ उसको देखती, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा था। अक्ष का रूटीन सिर्फ ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही था। उसकी मम्मी ने जब सना से पूछा तो सना ने कहा, यार मम्मी आंटी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रूफ नहीं लग रहा, बस फ़ोन पे ही रहती है, जिसके साथ भी रहती है आई थिंक फ़ोन पे ही बात हो रही है, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है दोनों की। कहती हैं ठीक है, ध्यान रखना, आज नहीं तो कल मुलाकात तो होगी। आखिर ये लड़की कौन है, ये लड़की आखिर है कौन, समझ में नहीं आ रहा। सना कहती है पता नहीं, कहती है कि मुझे बस एक चीज़ समझ नहीं आ रही है। चलो अक्ष ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं उसी जगह टिके हुए हैं पहले की तरह, लेकिन श्रुति को इतनी जल्दी भूल गई वो। पता करना श्रुति कहाँ पे है। तो सना कहती है पता किया है, श्रुति अपने पापा के पास है। तो फिर कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ये जानना है लड़की कौन है सना, अक्ष के लिए ठीक है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं खाली टाइम पास कर रही हो अक्ष के साथ, प्लीज़ हाँ इसे जल्दी से जल्दी पता करो। तो सना कहती है कोशिश तो मेरी भी यही है, चाहती तो मैं भी नहीं हूँ कि दोबारा कुछ ऐसा हो जिससे उसका दिल दोबारा टूटे, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, कब मिलती है कहाँ मिलती है कुछ नहीं पता चल रहा। और छुपा क्यों रखा है, बात तो ये है, कहती हैं वो सब मुझे नहीं पता, वो तुम्हारी अड़क है, तुम्हें कब कैसे पता लगाना है कैसे नहीं ये तुम जानो, ये मैं नहीं बता सकती। कहती है जी पता करती हूँ कौन है। इधर अक्ष पूरी तरह प्यार में खोए हुए होते हैं, फ़ोन पे रोज़ आते हैं घर पे, थोड़ा सा एहतियात बरतने लगते हैं, सबके सामने बात नहीं करते हैं, अपने रूम में जाके रूम लॉक करके बात करते हैं। उधर से वो लड़की कहती है कि अक्ष एक बात बताइए। हाँ पूछो। और कितना टाइम? 6 महीने से ऊपर हो गया हम लोग दोनों को बात करते हुए। कहती है 6 महीने तो नहीं हुआ है, 3 महीने तो मेरी बीवी को छोड़े हुए हुआ था मुझे, जब मैंने तुमसे बात स्टार्ट की थी। उसके बाद 3 महीने और बीते हैं, 3 से 4 महीने बीते होंगे, तो 4-5 महीने ही तो गए। तो कहती है हाँ तो 1 महीने ही तो बोला है मैंने एक्स्ट्रा, 6 महीने। आप एक बात बताइए, आपको मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी है? कहती करनी है बाबा। तो कहती है तो ये कब तक चलेगा? अपने घर में बात क्यों नहीं करते हो? मेरे फैमिली वाले मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो कहती है तुम्हारे पापा मान जाएंगे? कहती है पापा तो नहीं, शायद इस बार मम्मी ना माने। तो कहती है क्यों, मम्मी को क्या दिक्कत है? कहती है अरे मम्मी को तो सारी दिक्कत है, और किसी को क्या दिक्कत है? सारी दिक्कत तो मम्मी को है, मम्मी का तो बवाल ही स्टार्ट हो जाएगा। कहती है यार इस बार तो मेरी शादी के लिए मेरी मम्मी मानेंगी कि नहीं मुझे भी नहीं पता। कहती है अब आप ये पीछे हटने वाली बातें कर रहे हैं, मुझे आपकी नीयत में खोट नज़र आ रहा है। कहती है क्या बातें कर रही हो यार, मेरी नीयत में तुम्हें खोट नज़र आ रहा है? कहती है ऑब्वियसली जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो मैं क्या कहूँगी, और क्या उम्मीद करते हैं आप मुझसे? कहते हैं कि और मैं आपसे, आप मुझसे तब से सिर्फ एक बार मिले हैं, उसके बाद आप मुझसे मिले भी नहीं हैं, कब से कह रही हो मिल लो मिल लो। तो कहती है मिलने में कोई दिक्कत नहीं है,
बट दिक्कत यह है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे हर वक्त कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो आपको दिक्कत क्या है? अगर आपको मुझसे शादी करनी है, आज नहीं तो कल पता चलना ही है ना। तुम समझ नहीं रही हो। तुम थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो अपने आप समझ जाओगे। तो वो कहती है कि बात तो सही है आपकी भी। फैमिली को मनाना इस रिश्ते के लिए आसान नहीं होगा। तरह तरह की बातें करने लगेंगे। कहती है वही तो बात है, मेरे घर वाले तो फिर भी मान जाएंगे, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा मानेंगे? तो कहती है अक्ष, लेकिन आपके बिना रह भी नहीं सकती मैं। अच्छा चलो, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, शादी होगी नहीं होगी, वो तो बात की बात है, बट कम से कम एक बार आप मुझसे मिल तो लो। इतना टाइम बीत गया है, एक बार मिल लो। कहती है ठीक है, मिलती हूँ। 1-1.5 हफ्ते में मिलती हूँ मैं तुमसे। कहती है 1-1.5 हफ्ते में नहीं, कल मैं आपके ऑफिस के पास आऊँगी, आप मुझसे मिल लेना। बस इतना ही चाहती हूँ आपसे। लेकिन यार कोई देख लेगा, मुझे नहीं पता, मुझे आपसे मिलना है बस, बहुत हो गया। आपको देखे बिना कितना टाइम गुजर गया है, और अभी भी आपको दूसरों की परवाह है, मेरी नहीं है। मुझे नहीं पता, बस मुझे आपसे मिलना है और मिलना है, बात खत्म। अच्छा ठीक है, यही चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं बताऊंगी कब आना है, तब आना। कहती है ठीक है, आप ही बताइएगा, लेकिन अगर इस बार आपने पोस्टपोन किया मिलना तो सही नहीं होगा। कहती है ठीक है बाबा, मिलूंगी मैं, लेकिन अब थोड़ा अपने आप को शांत तो रखो। कहती है कि ठीक है, चलो। फ़ोन पे बात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, उठते हैं और तैयार होते हैं अच्छे से। उस दिन अक्ष बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, नई शर्ट, नई जीन्स, अच्छे से खुद को कैरी करते हैं। और नीचे आते हैं तो उसकी मम्मी उसको देखती हैं, कहती हैं आज ऑफिस में पार्टी है क्या? तो कहती है नहीं। फिर इतने अच्छे से सज धज के कहाँ? तो कहती क्यों, मैं हमेशा जो है बंगारी जैसी बन के रहूँ तभी अच्छा लगता है क्या आप लोगों को? मैं सज धज के नहीं रह सकती हूँ, कोई दिक्कत परेशानी है? कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। कहते हैं तो फिर कैसा है, मुझे भी बता दीजिए। आजकल तुम कुछ ज़्यादा चिड़चिड़ी नहीं हो गई हो मम्मी? आप ना पहले से ज़्यादा मुझसे सवाल करने लगी हो। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। श्रुति से बातचीत हुई है? अब उसका नाम आप क्यों ले रही हैं? अरे मैं तो जस्ट पूछ रही हूँ, कोई बातचीत हुई है तुम्हारी उससे? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। ये नई लड़की कौन है? आपको बोला कोई नई लड़की नहीं है, तो आप मानती क्यों नहीं है? अक्ष, अगर बाद में तुमने कहा ना कि तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी है, या तुम्हें इस लड़की के साथ रहना है, या तुम उसके साथ अभी लिव इन में रह रही हो, या कुछ भी, अगर मुझे बाद में कुछ भी पता चला तो तुम बोल जाना कि मैं मानूंगी। तो वो कहती है कि मम्मा इस बारे में मैं शाम को आके आपसे बात करती हूँ, अभी फ़िलहाल मुझे लेट हो रहा है और मुझे जाना है। ये कह के अक्ष वहाँ से निकल जाती है।
अक्ष की मॉम तुरंत सना को कॉल करती हैं और कहती हैं कि आज ये पक्का उस लड़के से मिलेगी। तो कहती हैं आप इतना श्योर कैसे हो? कहते हैं जिस हिसाब से आज ये निकली है ना घर से, ये पक्का किसी से मिलने वाली है। तो मेरी बात मान लो और आज इसके ऊपर नज़र रखना। पता नहीं कौन सी लड़की है जिसके पीछे ये मुझसे जुबान लड़ाने लगी है। अच्छा, तो आंटी आपको ज़्यादा चिंता इस बात की है? कहती हैं बात सिर्फ इतनी नहीं है, प्लीज़ मजाक की बात नहीं है। कहती है ठीक है मैं देखती हूँ। कहते हैं ठीक है, पता करो कि आखिर कौन है वो। कि ठीक है, कहती है पता करते ही मुझे बताना, मैं भी जानूं कि आखिर कौन है जिसने इतना जादू कर रखा है इसके ऊपर। कहती है आंटी क्या अगर अक्ष कह दें कि उन्हें उस लड़की के साथ रहना है तो क्या आप रहने नहीं देंगे? कहते हैं पहले देखूंगी लड़की कैसी है। श्रुति के अलावा मेरे दिल में कोई नहीं उतरती, पता नहीं इसके दिल में कैसे कोई और उतर गई, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। कहते हैं कि ठीक है मैं पता करती हूँ कि कौन है। कहते हैं ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।